तो अभी तक हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर ऑलमोस्ट सभी एडजस्टमेंट कवर कर लिए हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 कर लिया है, 2 कर लिया है, 3 एंड 4। फोर्थ आपको याद होगा, दैट वाज रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस पर बेस्ड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो एडजस्टमेंट 4 पर बेस्ड है। देन फुल एंड फ्लेज क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, हाँ जी। तो अब हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ रीड करिए। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वल बांटते थे। बैलेंस शीट जो है दी हुई है 31/5/2021 की, वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, ये बैलेंस शीट की फिगर्स गिवन है, ये आप रीड कर लें। उसके बाद वो कह रहा है द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चेंज करना चाहते हैं। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। स्टॉक की वैल्यू को हमने रिड्यूस करना है 1,25,000 तक। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, 10% घटाना है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड 5% ऑन सन्डी डेटर्स। पहला क्वेश्चन करोगे उसी में आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत सिंसियरली करना है, समझना है अच्छे से। आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000। ठीक है, मतलब आकाश को हमने 10,000 रुपए देने किस चीज के, वो ये सारी प्रोसेस जो है रिवैल्यूएशन की उसका ध्यान रखेगा। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज शुड बी पास गिव फॉर टू गिव इफेक्ट टू द अबव। अब हमें यहाँ जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जहां जर्नल एंट्रीज होंगी आपने उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स डू जर्नल एंट्रीज। याद रहे आपको एक फ्लो पकड़ना होता है और वो फ्लो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जर्नल एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगी, ये जो एडजस्टमेंट गिवन है, वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रिड्यूस टू 1,25,000। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, 1,25,000 थी, कितनी, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 से 1,25,000 हो गई है, तो द स्टॉक हैज फॉलन डाउन। 15,000 से इसकी वैल्यू डाउन हो गई है। तो जरा इसकी वैल्यू 15,000 से डाउन कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम उसको, देखिए। फर्स्ट एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अगर आप स्टार्टिंग से ही परफेक्शन पकड़ना चाहते हैं तो ऐसा करिए, जितने भी लॉस वाली एंट्रीज हैं और जितनी भी प्रॉफिट वाली एंट्रीज हैं सबको पहले मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन में। इससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। देखिए, ये है लॉस वाली एंट्री। ठीक है, तो लॉस के आगे क्रॉस लगा रहा हूं, ये है, ये भी लॉस वाली एंट्री है। बिल्डिंग एंड लैंड को हमने अप्रिशिएट करना है, प्रॉफिट वाली इसके आगे मैंने टिक कर दिया, राइट। प्रोविजन की जो एंट्री है वो लॉस वाली है, तो रॉन्ग का साइन डाल दिया। एंड आकाश वॉज टू कैरी आउट, 10,000 रुपये हमने देने हैं आकाश को, ये भी हमने लॉस का साइन डाल दिया। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले हम एंट्रीज करेंगे, ये जो लॉसेस की एंट्रीज हैं वो एंट्री कर लेते हैं एक साथ। देन हम प्रॉफिट देंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये चार तीनों एंट्रीज जो हैं वो लॉस की हैं, लॉस इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया। अब आते हैं सेकंड, वैल्यू ऑफ मशीनरी भी डिक्रीज बाय 10%। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाय 10%, मशीन की वैल्यू है 25,000। ठीक है, और सॉरी 2.5 लाख, तो ये 25,000 से फॉल हो रही है, तो मशीन की वैल्यू फॉल हो रही है, तो मशीन को भी हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर टू मशीन अकाउंट। हम अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं शुरू से। लैंड एंड बिल्डिंग की एप्रिसिएशन की एंट्री है, तो इसको हम पेंडिंग रखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। हमें डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। डेटर्स कितने हैं, 80,000, 5% प्रोविजन बनाना है। क्या आपको पता है प्रोविजन बनाने की एंट्रीज क्या होती हैं, डेटर्स 80,000 के हैं और हमें डाउट हो रहा है कि 5% डेटर्स जो है डूब सकते हैं, मतलब 4,000 के। तो इसका मतलब हम अपने
हमारा लॉस कितना हो गया जो रीवैल्यूएशन में जाएगा, वो गया 4000 का। ठीक है, इट इज अ लॉस फॉर रीवैल्यूएशन। अच्छा, जब आप डेट प्रोविजन बनाए तो देख लें, क्या पता पहले भी कोई प्रोविजन बना तो नहीं हुआ। वैसे तो प्रोविजन डेटर्स में से लेस होता है, लेकिन कई बार वो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में भी अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई प्रोविजन है नहीं, इसका मतलब हमें 4000 का प्रोविजन पूरा बनाना है। अगर पहले सपोज 2000 प्रोविजन बना होता तो हम सिर्फ 2000 का और बनाते। अब देखिए 15 और 25, 40 प्लस 4, 44,000 की लॉस की एंट्रीज है, बीइंग एसेट्स रीवैल्यू। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन की एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है बाय 62,000, 62,000 से अप्रिशिएट हो रही है, राइट। तो यहां पर एंट्री क्या आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में बता रहा है कितने से अप्रिशिएट हुई, तो हमें पता चल गया 62,000 से अप्रिशिएट हुई, तो 62,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज पास हो गई। अब हमने एक और एंट्री पास करनी है जिसका रीवैल्यूएशन की प्रोसेस से कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन ये वो रीवैल्यूएशन का खर्चा है। पॉइंट नंबर 5, आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। हम आकाश को अपॉइंट करते कि रीवैल्यूएशन का ध्यान वो रखेगा और उसको हम 10,000 रुपए देंगे। तो इन दैट केस जितना भी रीवैल्यूएशन से जुड़ा खर्चा है या नुकसान है वो कहाँ डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन में ही। ठीक है, कितना, 10,000। और ये पैसा हमने देना है, किसको देना है, ये हमने देना है आकाश को, टू आकाश। तो यहाँ आ जाएगा टू आकाश कैपिटल अकाउंट बिकॉज ही इज अ पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर आएगा बी, रेम्यूनरेशन गिवन टू आकाश। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या इस पूरी प्रोसेस के अंदर, डेबिट एंट्रीज कितनी है, 44,000 डेबिट, देन 10,000 डेबिट, और क्रेडिट कितनी है, 62,000। तो देखिए ये 54,000 का डेबिट है और 62,000 का क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड 8,000 से ज्यादा है, इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया। तो फोर्थ एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000, और ये हम प्रॉफिट बांट देंगे आशीष, आकाश और अमित में। आशीष, आकाश और अमित। अब क्वेश्चन ये राइज होता है ये प्रॉफिट हम कैसे बांटेंगे, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये 8,000 का जो प्रॉफिट है पुरानी एसेट्स और लायबिलिटी से राइज हुआ है, तो इसको हम इक्वली बांटेंगे, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये आ जाएगा 2,667, 2,667, 2,667, 2,666। ठीक है, ये 8,000 का हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, तो ये फोर्थ एंट्री हो गई। पहले आप देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो जो क्वेश्चन ने कहा वो तो हमें पहले करना है, इसके बाद आपको अपना दिमाग भी लगाना है, और कहां पर लगाना है ये देखिए। जनरल रिजर्व यहाँ बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है 90,000, इसका ट्रीटमेंट आपको पता है ना, ओल्ड पीएसआर में बांट देते हैं अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। फिर एसेट साइड में देखो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक लॉस है, इसको हम फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। तो ऐसी चीजें क्वेश्चन ने तो कहीं नहीं बोली इनका क्या करना है, तो आप अपने दिमाग से इनको खत्म कर देंगे। इस प्रॉफिट को आप बांट देंगे और इस लॉस को भी आप राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, किस रेशो में, ऑब्वियसली ओल्ड है तो ओल्ड रेशो में ही होगा। अब यहाँ पे एंट्री नंबर 5 क्या होगी, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, आशीष, आकाश और अमित। अब जनरल रिजर्व में 90,000 है तो हम इसको इक्वल बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, 30,000, 30,000, 30,000। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, सिक्स एंट्री। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000, इसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। आशीष, आकाश और अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 2,000, 2,000, 2,000, तो 6,000 बढ़ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21 नाउ। Kareem, Rehman, Navel are partners in 532. Their balance sheet as at 31 मार्च 2021 was as follows. ये करीम, रहमान और नवेल है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्डिंग मशीनरी, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। पहले रेशियो है 3:4:5:3:2, अब ये इक्वल बांटना चाह रहे हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय 5%। ठीक है, तो ये क्या है, ये लॉस की एंट्री है। आप इसको लिख सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ लॉस की एंट्रीज को मार्क कर लेता हूँ। वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाय 5%, ये प्रॉफिट की एंट्री है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स, ये भी लॉस की एंट्री है। मोटरसाइकिल वैल्यूड 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये लाइन क्या कहती है, एक मोटरसाइकिल हमारे पास है बट बुक्स में नहीं है, तो जब बुक्स के अंदर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे तो एक एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल। 10,000 के क्रेडिटर्स जो है पेएबल ही नहीं है, इसको इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएंगी, हेंस टू बी रिटर्न बैक। गुडविल राइट ऑफ और राइट बैक एक ही बात होती है, ठीक है। राइट बैक, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतनी वैल्यू को आप हटा देना अकाउंट से। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट, इसमें गुडविल की भी एडजस्टमेंट आ गई है। प्रॉफिट बीइंग फॉर द ईयर एंडेड 21, 50,000 का प्रॉफिट, 20, 2.5 लाख का लॉस, 19, सॉरी 50,000 का लॉस आ रहा है पहले, फिर 2.5 लाख का प्रॉफिट और 2.5 लाख का प्रॉफिट। नवल was to carry out the work for reconstituting the firm at a remuneration including expense of 5,000, expenses came to 3,000। नवल से हमने डिसाइड कर लिया कि तुझे 5,000 देंगे, तुझे सारा काम तुझे ही करना है, खर्चा होगा वो भी तेरा, ठीक है। तो हम तुझे 5,000 देंगे, बाकी आगे तू देख लियो। तो अब हमने इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो क्वेश्चन कह रहे हैं पहले वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बैलेंस शीट भी एक बार बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन कहता है वो कर लेते हैं। तो क्या इजी क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे ज्यादा इजी तो रिवैल्यूएशन है, वैसे जर्नल एंट्री करनी चाहिए पहले, रिवैल्यूएशन जल्दी बन जाता है। अब जब रिवैल्यूएशन बना ही रहे हो तो मेरे कहने पर आप बैलेंस शीट भी, एक रफ बैलेंस शीट भी बना ही लो इसके नीचे, ठीक है। रफ का मतलब क्या है, पूरी चीजें नहीं होंगी उसमें, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए तो आपको वो कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज का कैपिटल पे इम्पैक्ट है। कोई भी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री होती है उस पर उसका कैपिटल पे इम्पैक्ट आता ही है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बन रहा है उसकी डेट डालेंगे, एज ऑन कब बन रहा है, 31 मार्च 21 को ही बना लेंगे। इनका रेशियो कब चेंज हो रहा है, 1 अप्रैल 21, तो 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 2021, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। इसके साथ ही मैं बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ, ताकि साथ साथ आपको ये बता पाऊँ कि बैलेंस शीट में इनके इफेक्ट्स कहाँ कैसे रिकॉर्ड करे जाएंगे। ये बैलेंस शीट होती है, रिवाइज बैलेंस शीट कहते हैं इसको हम, ठीक है। और ये कब बनेगी, ये बनेगी 1 अप्रैल, एज ऑन 1 अप्रैल 2021।
हाँ जी, अब देखिए वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय 5%। बिल्डिंग की वैल्यू आ रही है 3.5 लाख, इसको 5% से डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। टू बिल्डिंग 3.5 लाख का 5% होता है 17,500, 17,500। आप साथ साथ जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू जो 3.5 लाख आ रही है उसमें 17,500 कम कर देंगे। अब वो जो वैल्यू रह जाएगी दैट विल बी 3,32,500 रह जाएगी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाय 5%। तो यहाँ पे 2,40,000 का 5% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बाय मशीन 2,40,000 का 5%, 12,000 बढ़ गया। और यहाँ पे मशीन 2,40,000 प्लस 12,000, 2,52,000 आ गई। ठीक है, तो प्रोसेस को फॉलो करना है, सभी लोग करते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा तरीके से चलना है। ठीक है, बैलेंस शीट में भी अपडेशन हमें साथ साथ पता होने चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है। जब भी आप प्रोविजन बनाएंगे, ये रहे डेटर्स, ठीक है, 50,000 के डेटर्स हैं। तो आपने देख लेना है कि डेटर्स में से लेस होके भी दिखाते हैं कई बार प्रोविजन अगर पुराना बना हो तो, नहीं तो लायबिलिटी के अंदर भी दिखाया होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ना डेटर्स में से लेस करा हुआ है ना लायबिलिटी में दिखाया। इसका मतलब प्रोविजन आज तक बना ही नहीं है। ठीक है, तो 5% प्रोविजन बनाएंगे, डेटर्स 50,000 के हैं। जब आप डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं, 50,000 के डेटर्स हैं, तो डेटर्स में से लेस करके दिखाते हैं उस प्रोविजन को। तो ये प्रोविजन आ गया 2,500, ये लेस करके दिखाया। डेटर्स को आप दिखाएंगे 47,500। डेटर रिड्यूस नहीं हुए हैं बट हमें डाउट है कि इतना पैसा शायद ना मिल पाए आगे। और जो प्रोविजन है वो यहाँ पर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। वर्ड क्या है? अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या? आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा हुआ। एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। अब उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, मोटरसाइकिल जो नहीं थी उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे रीवैल्यूएशन में यहाँ आ जाएगा बाय मोटरसाइकिल 20,000, और यहाँ पर मोटरसाइकिल अपीयर होने लग जाएगी 20,000। नेक्स्ट, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट लाइकली नॉट पेएबल। क्रेडिटर्स दिए हुए हमें, क्रेडिटर्स ये रहे 90,000, 10,000 इसमें से हमने पे नहीं करने। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो 90,000 है। 90,000 में से अगर आप 10,000 हटा दें जिनको हमने पे करना नहीं आगे, 80,000, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। और लाइबिलिटी कम होना फायदा है, फायदा आ जाएगा यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 10,000। नेक्स्ट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। जरा गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। और गुडविल की एडजस्टमेंट हम सबको पता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हम नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल and its treatment. So goodwill is average profits into number of years of purchase. ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट्स क्या है? एवरेज प्रॉफिट इसके आएंगे 50,000 का नुकसान, 2.5 लाख 2.5 लाख। तो 50,000 का नुकसान प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 3, 1.5 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। 1.5 लाख का हमारा एवरेज प्रॉफिट है और 2 years परचेज, तो ये आ गया टोटल 3 लाख, 3 लाख।
तो गुडविल की वैल्यू 3 लाख आ गई। अब इसके लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री बनाते हैं। चलो, अगर हम जर्नल एंट्री कर रहे हो तो फिर तो आपको बनानी नहीं पड़ती। तो जर्नल एंट्री हम अभी नहीं कर रहे, हमने सीधा अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे एक वर्किंग करके दिखा देते हैं। ये देखिए, सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। क्या नाम है पार्टनर्स के? करीम, रहमान और नवल। ओल्ड रेशो 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशो इक्वल। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15 - 10/30, दैट इज 5/30। 9 - 10/30, दैट इज -1/30। और 6 - 10/30, दैट इज -4/30। तो दीज टू आर गेनिंग, रहमान और नवल आर गेनिंग। तो ये एंट्री क्या बन गई? रहमान, नवल टू कौन था? करीम। अब 1.5 लाख की गुडविल जो है, इसमें करीम को कितना सैक्रिफाइस हुआ था? 5/30 का। तो ये आ जाएगा 25,000 रुपए करीम को मिलना चाहिए। रहमान, रहमान और नवल ये इसको 1:4 में देंगे, मतलब 5,000 ये देगा और 20,000 ये देगा अपने गेनिंग रेशियो में। तो रहमान डेबिट हो जाएगा, नवल डेबिट हो जाएगा और करीम क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। नेक्स्ट, तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है गुडविल की, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहे हैं नवल वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ 5,000। अब नवल को हमने जो काम सौंपा है उसके 5,000 उसको हमने देने हैं। तो उसको हम कैसे देंगे? हम जर्नल एंट्री तो कर नहीं रहे अभी, तो रीवैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ आ जाएगा टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। टू नवल्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आएगा री रेम्युनरेशन कितना? 5,000। तो क्वेश्चन ने जो भी कहा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जितनी एंट्रीज आनी थी वो आ चुकी हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, और कुछ रह तो नहीं कि रीवैल्यूएशन में आने वाला? मेरे हिसाब से तो नहीं रहा। ये देखो, अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। 12,000, 20, 32,000, 42,000 क्रेडिट है और 25,000 डेबिट है। तो 17,000 का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। दिस वाज इजी। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारा आ गया। तो अकाउंट बनाना तो बेहद आसान है। नमन, 17,000 के प्रॉफिट को हम 532 में बांट देंगे तो 8,500, 5,100 और 3,400, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 17,000 का प्रॉफिट हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम जर्नल एंट्री करने के लिए आगे चलते हैं।